Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए 7th क्लास हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की। 6th क्लास की अगर हम बात करें तो देखिए 6th क्लास में आप लोगों की कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम लोग यहाँ पर 7th क्लास करेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं समानता। देखिए इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी से एक क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है। और देखिए ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगी कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली आप लोगों के पॉलिटी से ही बनते हैं। पॉलिटी से इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, विविधता को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं पॉलिटी के अंदर, इसलिए यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आप लोगों के काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। इसलिए पॉलिटी की क्लासेस अच्छे से लीजिए, अच्छे से नोट्स को तैयार कीजिए अपने, ठीक है। सारी क्लासेस देखते रहिए, काफ़ी अच्छे से नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। बात करते हैं देखिए यहाँ पर समानता की। इसके अलावा देखिए जो आप लोगों की हिस्ट्री है, देखिए हिस्ट्री भी आप लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ज्योग्राफी भी आप लोगों की चल रही है जिसमें 7th क्लास हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे और 8th क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो 6th क्लास है जो चेंज हुई है, जिसमें तीनों सब्जेक्ट मर्ज हुए हैं, इस 6th क्लास को जो न्यू पैटर्न की क्लास है इसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन और जितनी भी मैराथन क्लासेस आप लोगों की होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और जो भी न्यू पैटर्न में चेंजेस आए हैं उन चीज़ों को लेकर के मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो देखिए थ्योरी क्लासेस अपनी कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। और इसके अलावा देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं इनके भी सेट मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन अलग करा रही हूँ और इसके अलावा जो पेडागोजी की क्लासेस हैं वो आप लोगों की अलग हो रही हैं, ठीक है। पेडागोजी की क्लासेस भी आप लोगों की कंटिन्यू चल रही हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज जो चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे वो है समानता। तो देखिए समानता, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है समानता। देखिए भारत एक लोकतंत्रीय देश है, ये सबको पता है। देखिए जो भारत है वो लोकतंत्रीय देश है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अपनी सरकार बनाने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है वोट दे करके, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं? लोगों की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करना, समानता और न्याय। देखिए हमने लास्ट जो क्लास थी 6th क्लास उसमें ये चीज़ें पढ़ी हैं लोकतंत्र को लेकर के, ठीक है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लीजिए, लोकतंत्र आपको समझ में आ जाएगा। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। देखिए अगर हम समानता की बात करें तो समानता जो है वो लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता क्या है? तो देखिए भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी क्यों ना हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर, सभी को मताधिकार का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। देखिए लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, इसमें क्या है कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, अपनी तरफ से सरकार को चुनने का अधिकार है। इसीलिए इसे देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है, ये समानता के विचार पर आधारित है। तो देखिए ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है मताधिकार और ये समानता के विचार पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अन्य प्रकार की समानताएं भी होती हैं, कौन कौन सी हैं? तो देखिए निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, ये नहीं कि कोई इंसान पॉवर्टी क्लास से है तो उसके साथ ही क्या करा जाए, असमानता दिखाई जाए। काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लोगों के बीच असमानता देखने को मिलती है। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो जातिगत व्यवस्था। देखिए जाति को लेकर के असमानता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आप लोग इस कास्ट के हैं, आप लोग इस कास्ट के हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, जातिगत व्यवस्था को लेकर भी चीज़ें क्या हैं, असमानता में आती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए वो है धर्मों के आधार पर। धर्मों के आधार पर भी क्या होता है, असमानता लोगों के अंदर हो जाती है, ठीक है। कोई ईसाई धर्म से है, ठीक है, कोई हिंदू धर्म से है, तो ये क्या हो जाते हैं, इन चीज़ों को लेकर भी धर्मों के आधार पर भी लोगों में असमानता का सामना हो जाता है। थर्ड जो आता है वो होता है लिंग व जन्म स्थान के आधार पर। देखिए लिंग के आधार पर आपने देखा होगा स्त्री और पुरुष के बीच में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी असमानता आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो असमानता है देखिए वो आज के टाइम में स्त्री और पुरुष को लेकर के, अब के टाइम पर चीज़ें काफ़ी पहले से बेटर होती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन पहले टाइम पर स्त्री और पुरुष के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती थी, ठीक है। इसलिए देखिए लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भी क्या हो सकता है, असमानता का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए ये 3 पॉइंट है यहाँ पर जिनको लेकर के असमानता का सामना करना
पड़ता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनकी पुस्तक का नाम है जूठन। देखिए जूठन में इन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने इसमें एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक है जूठन, जिसमें इन्होंने क्या किया है, एक बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को, दलित परिवार से, देखिए दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो देखिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, आ भी सकती है। देखिए जूठन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, मानवीय गरिमा। कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या फिर निम्न वर्ग के। तो देखिए असमानता का व्यवहार इस कारण भी हो सकता है कि उनकी जाति क्या है, ठीक है, लिंग क्या है, उनका धर्म क्या है, इसके अलावा वो उच्च वर्ग से हैं या फिर निम्न वर्ग से हैं, तो इसके आधार पर भी असमानता का सामना उनको करना पड़ता है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। देखिए सबके साथ होता है, हम लोग भी हैं, अगर हमसे अब कोई इंसान हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हम लोगों को होता है कि हम लोगों को भी इसी तरीके से चीज़ें आगे करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं कि क्या होता है कि जब असमानता हम लोगों के साथ होती है तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात मानवीय गरिमा को लेकर के। देखिए जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, इसलिए लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए भारतीय लोकतंत्र में समानता की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शिक्षक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें किसमें, संविधान में, तो देखिए भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, मतलब लिंग के आधार पे हो, जाति उसकी जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, शिक्षक हो या फिर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब क्या होंगे, समान, इक्वल माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो निम्न है। देखिए अगर समानता को लेकर के हम बात करें तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं समानता को लेकर के। फर्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए प्रथम यहाँ पर है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होता है। देखिए अभिकथन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोगों को 2 पॉइंट दे देंगे, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 पॉइंट भी आप लोगों को दे सकते हैं कि कौन से प्रावधान किए गए हैं समानता को स्थापित करने के लिए। तो इसलिए हर एक पॉइंट पर आपको नज़र रखनी है। ये पॉइंट आपको सेम टू सेम भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन देख के जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में लगवा रही हूँ वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आपसे सेम टू सेम पूछी गई हैं। ठीक है, थ्योरी भी चेंज नहीं की है उन्होंने, लिखने का स्टाइल भी चेंज नहीं किया है, सब चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो देखिए फर्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। देखिए बात करें अगर हम देखिए, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, भारत के राष्ट्रपति से लेकर के घरेलू काम करने वाली महिला तक, देखिए अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति से लेकर के जो महिलाएं घर के अंदर काम करती हैं, घरेलू कार्य करती हैं, उन सभी तक एक जैसे कानून का पालन उनको करना पड़ता है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे घर में काम करने वाली महिला हो, वहाँ तक जितने भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे व्यक्ति, उन सब को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो हर किसी को एक जैसे कानून का ही पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति क्या है, समान है। नेक्स्ट की देखिए अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखिए सेकंड अगर हम बात करें तो ये चीज़ देखिए बार बार आप लोगों को बताई जा रही है। देखिए धर्म के आधार पर अगर हम बात करें, चाहे जाति के आधार पर, चाहे उसके वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, इन सभी के होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, सेकंड पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए थर्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें, थर्ड पॉइंट दिया गया है, देखिए हर व्यक्ति के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है। देखिए हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है। सार्वजनिक स्थान जैसे अगर हम बात करें, कुएं होते हैं, सब लोग सार्वजनिक जैसे कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। तो जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर हर एक व्यक्ति को जाने का अधिकार है। ठीक है, तो ये आप लोग का इस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा। फोर्थ अगर हम बात करें तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। देखिए क्या करते थे पहले, छुआछूत से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को कि अगर कोई हमसे निम्न
वर्ग का है तो हम क्या कहते थे, प्लीज़ टच मत करो, छुओ मत मुझे, ठीक है। तो वो क्या होता था, उसका भी उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ पर हैं। सबसे मेन मैं आपको फिर से बता रही हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। दूसरा है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो है सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार, ठीक है। और जो लास्ट है वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें, संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 प्रकार से लागू किया गया। देखिए वो 2 प्रकार कौन से हैं, तो फर्स्ट है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। तो देखिए समानता के अधिकार को 2 प्रकार से लागू कर दिया गया है। कौन से, एक तो कानून के द्वारा, जो उसमें कानून के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं, और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा। अब देखिए अगर हम कानूनों की बात करें तो जब ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये कानून के द्वारा दी गई चीज़ें हैं। और सरकारी योजनाओं व कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए मिड डे मील आप लोगों ने सुनी होगी, जो प्राथमिक स्कूलों में चलाई गई स्कीम है, योजना है। तो देखिए भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा उठाया गया देखिए एक कदम कौन सा है, मिड डे मील की बात जो मैंने आपको बताई है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था। देखिए मिड डे मील ये एक योजना है जो प्राथमिक स्तर पर चलाई गई असमानता को दूर करने के लिए, और देखिए काफ़ी इफेक्टिव भी रही है ये वाली योजना। यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे 6 माह के अंदर ही सभी स्कूलों में आरंभ करने के निर्देश दे दिए थे। तो देखिए जो मिड डे मील व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कौन से इलाके में ये, मतलब कौन से स्टेट में ये लागू की गई, तो कहाँ पर थी, तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। एक क्वेश्चन और देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको कराऊंगी भी आगे, कि जो मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, मिड डे मील है, वो किस चीज़ के अधिकार के लिए चलाई गई योजना थी, तो समानता के अधिकार के लिए ये योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे कौन से थे, तो देखिए नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के अंतिम दशक में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए अगर हम बात करें समानता के मुद्दे की तो देखिए यहाँ पर जो नागरिक अधिकार आंदोलन है, सिविल राइट्स मूवमेंट, एक आंदोलन था जो कहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था 1950 में, ठीक है। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ किस चीज़ के ऊपर था, तो देखिए इसमें अमेरिका जो अफ्रीका अमेरिकन लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। किनको, अफ्रीका अमेरिकन लोगों को, जो अफ्रीका के लोग अमेरिका में रहते थे उनको बोला गया अफ्रीका अमेरिकन लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। देखिए अगर हम बात करें वहाँ पर क्या थे, गोरे लोग पाए जाते थे, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोरे लोग पाए जाते, लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर गोरे लोग नहीं होते। तो वहाँ पर क्या चीज़ होती थी कि अगर कोई बस से ट्रैवल कर रहा है और वहाँ पर गोरा इंसान जो है वो बस में चढ़ जाता है, तो उसके लिए जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग होते थे उनको खड़ा होना पड़ता था उन गोरे लोगों को बिठाने के लिए, ठीक है। तो ये भेदभाव बहुत सारे लोगों ने देखा, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर ही ये आंदोलन शुरू हुआ कि हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोगों का कलर के ऊपर, मतलब यहाँ पर नस्लवादी चीज़ों के ऊपर क्या हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। तो देखिए 1964 में क्या हुआ था कि नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें 1995 भारत सरकार विकलांगता अधिनियम। देखिए अगर हम भारत सरकार विकलांगता अधिनियम की बात करें तो देखिए विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके अलावा जो निःशुल्क शिक्षा है वो उनको देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। ये क्या है आपका जो भारत सरकार विकलांगता अधिनियम है 1995, उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए, उनको निःशुल्क शिक्षा देनी है स्कूलों में और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है, ठीक है। अब देखिए जो नई बुक आई है उस बुक में जो ये 1995 है वो दिया हुआ है 2016, ठीक है। क्या दिया गया है 2016। अगर आप लोगों को 1995 मिलता है तो आप लोगों को 1995 को टिक करना है। अगर आप लोगों को 1995 नहीं मिलता
2016 मिलता है तो आप लोगों को ये टिक करना है, क्योंकि अगर न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें देते हैं तो आप लोगों को 2016 भारत सरकार विकलांगता अधिनियम लगाना है, और अगर ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ें देते हैं तो 1995 के अकॉर्डिंग आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सार्वभौमिक, देखिए ये जो था आपका समरी है जो लास्ट में दी गई है चैप्टर के। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो मैंने आपको बताया कि एक लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ठीक है, उसको कहा जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें गरिमा की, तो गरिमा से तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से। ठीक है, तो गरिमा क्या होती है? अपने आप को या फिर दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना। नेक्स्ट देखिए संविधान। संविधान क्या है? यह एक दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें, नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, तो वो हो गया आपका नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आप लोगों के आए हुए हैं। जो क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मिले वो मैं अभी आप लोगों के लिए ले आई हूँ। इसके अलावा जो और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में करा दूँगी। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्न में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि मध्याह्न भोजन की जो योजना है वो किस वजह से चलाई गई थी। समानता के अधिकार की वजह से, जीवन के अधिकार की वजह से, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए जो मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम जो चलाई गई थी वो किस वजह से चलाई गई थी? समानता के अधिकार को लेकर के। ठीक है, राइट्स टू इक्वालिटी। ठीक है, बात करें समानता के अधिकार को लेकर के ये जो स्कीम थी वो चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए कहाँ पर चलाई गई थी सबसे पहले हुई थी ये तमिल में। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, कब? 2001 में। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित वाक्यों कथन ए तथा कारण आर को समानता के संदर्भ में पढ़ें। देखिए कथन ए यहाँ पर दिया गया है, समानता एक वास्तविकता बने इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने बहुत आवश्यक हैं। देखिए बात करें अगर समानता की, तो देखिए समानता के लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। तो देखिए जो कथन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण आर दिया गया है, समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा, वह स्वतः नहीं होगा। तो देखिए बात करें अगर इक्वालिटी की, तो देखिए इक्वालिटी अपने आप से नहीं आएगी, वो तभी आएगी जब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए निरंतर संघर्ष करेंगे, लोगों के अंदर जागरूकता डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हैं आपके, देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट क्या हैं समानता को लेकर के बिल्कुल सही हैं कि भारत सरकार को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। किसके लिए? समानता के लिए। इसके अलावा देखिए समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, वो अपने आप से नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं, इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाता है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई थी इस क्लास से जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और क्वेश्चन भी आप लोगों के मुझे मिलते हैं तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट करा दूंगी। और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर तो देखिए हम लोग 2011 से लेकर के 24 तक स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को सब चीज़ें ये वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं। देखिए एसएसटी पेपर 2 के लिए सारी क्लासेस देखिए, एनसीईआरटी के नोट्स की काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें आप लोगों को दी जा रही हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही आप लोगों के लिए ये नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को बर्डन फील ना हो और इंटरेस्ट के साथ आप लोग ये नोट्स कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तभी आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, देखिए प्रैक्टिस सेट तभी यूज़फुल होते हैं जब आप लोगों को थ्योरी अच्छे से आती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे, जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, रिकॉल करें और फिर उस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब नोट्स आप लोगों के तैयार होंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ये आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में और कहाँ पर है।
ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, देखिए आप लोगों के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं मेरे चैनल पर। तो डेली क्लासेस लेते रहिए, क्योंकि देखिए 2025 में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली यूपी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर तो वैकेंसी आप लोगों को देखने को ज़रूर ही मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में जो भर्ती है उसको लेकर के यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो देखिए इस मुद्दे के ऊपर बात ज़रूर होगी। तो वैकेंसी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आएंगी ज़रूर, ठीक है। तो इसलिए अपने CTET का जो एग्ज़ाम है उसको दे दीजिए, अच्छे से दीजिए, जिससे आप लोग अच्छे सिलेक्शन के साथ पास हों और इन एग्ज़ाम में जो भर्तियाँ आने वाली हैं 2025 में, उसमें आप इजीली बैठ पाएँ, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।